आज की कहानी एक तवायफ की है जिसके इतने गुनाह करने के बाद भी उसकी कब्र से गुलाब की खुशबू आती। ऐसे गुनाह करने के बाद भी ऐसा अंजाम देखकर गांव वालों की रूह कांप गई। पुराने जमाने की बात है। लखनऊ शहर की गलियों में एक कोठा मशहूर था। शाम होते ही वहां रोशनी जगमगाती, बाजे बजते और दौलतमंद लोग जश्न मनाने आया करते थे। उस कोठे की सबसे मशहूर तवाइफ थी मुन्नी। उसके हुस्न की मिसाल पूरे शहर में दी जाती थी। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में ऐसा जादू है कि जिसने एक बार देख लिया वो हमेशा के लिए कैद हो जाता। लेकिन सच यह था कि मुन्नी का दिल अंदर से टूटा हुआ था। हर रात जब महफिल खत्म हो जाती और लोग चले जाते तो मुन्नी आईने के सामने बैठ जाती, अपने चेहरे से सजावट उतारती और फूट फूट कर रोने लगती। उसके दिल में हमेशा एक ही सवाल उठता था, या अल्लाह, क्या तूने मुझे सिर्फ गुनाहों में जीने के लिए पैदा किया है? क्या मेरी तौबा कभी कबूल होगी? मुन्नी की मां भी उसी कोठे में तवाइफ थी। बचपन से ही उसने अपनी बेटी को गाने बजाने, नाचने और मेहमानों का दिल लुभाने की तालीम दी। मगर उसने कभी यह न सोचा कि उसकी बेटी का दिल भी एक दिन सुकून चाहेगा। एक दिन उस कोठे में एक अजनबी आया। वह अमीर नहीं था, उसके कपड़े सादे थे, चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखों में नूर। कोठे की औरतें उस पर हंसने लगीं कि यह यहाँ क्या करने आया है। मगर वह सीधा मुन्नी के पास गया और नरम आवाज में बोला, बहन, अल्लाह की रहमत तेरे इंतजार में है। तू चाहे कितनी भी गुनाहगार क्यों न हो, दरवाजा बंद नहीं हुआ। यह सुनते ही मुन्नी का दिल कांप गया। पहली बार किसी ने उसे बहन कहा था, पहली बार किसी ने उसे इज्जत दी थी। उस अजनबी की बातें उसके दिल में तीर की तरह उतर गईं। उस रात मुन्नी ने पहली बार सजावट उतारी और सजदे में सर रखकर रोते रोते कहा, या अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मगर अब तुझसे दूर नहीं जाना चाहती। मुझे माफ कर दे, मुझे अपने करीब बुला ले। दिन बीतते गए। मुन्नी ने कोठा छोड़ दिया। लोग उसका मजाक उड़ाते, ताने कसते। ये तवाइफ नमाजी बनेगी? ये औरत पाक हो सकती है? लेकिन मुन्नी ने किसी की परवाह नहीं की। उसने गुनाहों की जिंदगी छोड़ दी, कुरान पढ़ना शुरू किया, नमाज में रोना शुरू किया और गरीबों की मदद करना शुरू कर दी। कुछ सालों बाद जब उसकी मौत हुई तो पूरा शहर हैरान था। उसकी कब्र से रोज गुलाब की खुशबू आती। लोग उसकी कब्र के पास खड़े होकर कहते, देखो, यह वही मुन्नी है जिसे हम गुनाहगार समझते थे, लेकिन अल्लाह ने इसे अपनी रहमत से माफ कर दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गुनाहगार को नीचा मत समझो। शायद जिसको तुम गुनाहगार कहते हो वही अल्लाह के दरबार में माफ होकर जन्नत का हकदार बन जाए। और याद रखो, अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि तौबा करने वाले के सारे गुनाह ऐसे माफ कर देता है जैसे कभी हुए ही न हो।